कुकी कुकी उठाओ, कुकी। जंगकुक कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, कुकी उठो। जंगकुक उठाओ। हाँ उठ रहा होती थोड़ी देर, 5 मिनट। ओके उठ रहा हूँ। जंगकुक हम पहले से लेट हो चुके हैं और कितना लेट करेंगे अभी क्या अभी। अगर तूने नहीं उठा तो मैं जा रहा हूँ और तू खुद का सोच लेना। ओके बब्बा ठीक है मैं उठ रहा हूँ। मैं फ्रेश होने गया, तू थोड़ा वेट कर। मैं भी गया और अब भी आया। जंगकुक वॉशरूम जाता है। तेई जंगकुक के सारे रूम को साफ सफाई कर देता है, बेड को सेट कर देता है। ये लड़का कितना गंदा है, हमेशा अपने घर पे गंदगी फैलाता है, थोड़ा सा भी घर को साफ सफाई नहीं करता है। मुझे ही करना पड़ता है। कब वो अच्छा होगा, कब इसकी आदत छूट जाएगा। ओह मैं क्या करूँ इसे लेकर। रब्बा तौबा, जंगकुक का बॉडी देखते देखते मैं हल्का चुका हूँ। मैं कैसे कंट्रोल करूँगा खुद का। कहाँ खो गए तेई? अरे कहाँ खो गए तेई? हेलो तेई। सॉरी मैं ना कुछ सोच रहा था। सॉरी जंगकुक सॉरी। ठीक है तू जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। मैं थोड़ा काम है मैं कर रहा हूँ। ओके मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, वो मुझे बहुत जोर से सुसु आया है। ठीक है ओके बाय। ठीक जल्दी से वॉशरूम चला जाता है और जंगकुक ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है। मैं कितना हर्ट हो चुका हूँ। हर एक रोज मैं जंगकुक को देखती इतना हर्ट हो जाता हूँ, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या करूँ मैं? पहले ये मैटर सॉल्व करूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ। ठीक हुआ। हर एक रोज मुझे खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है खुद के हाथों से। और कितने दिन ऐसे चलेगा जब भी जंगकुक को देखता हूँ मैं कहाँ खो जाता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं क्या क्या सोचता हूँ, इतना फैंटेसी वाइल्ड थिंग। काश ये सब कुछ फुलफिल होता। काश जंगकुक को बॉय पे इंटरेस्ट होता, काश जंगकुक को मुझ पे इंटरेस्ट होता।
वो स्ट्रेट है, उसका गर्लफ्रेंड है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ जंकुक की गर्लफ्रेंड को हटाने के लिए, लेकिन वो नचरी औरत हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना कुछ करता हूँ फिर भी नहीं होता है, लेकिन मैं उसे हटा कर ही छोड़ूंगा। जंकुक सिर्फ मेरा है। जंकुक के सारे बदन पे, सब कुछ पे, उसकी बॉडी, उसका सोल, उसका सब कुछ मेरा है। हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसको मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा, या फिर हम दोनों के बीच से हटवा दूंगा, जैसे भी करके। मैं तैयार हूँ, चल कॉलेज चलते हैं। ठीक है, चल। अच्छा जंकुक, मुझे एक बात बता, तुझे उठने में इतना लेट क्यों हो जाता है? हर रोज तो इतना लेट करता है। ते यार पूछ मत यार, सिंगल जब था ना मैं, बेस्ट लाइफ था यार। जब से मैं रिलेशनशिप किया है एक दिन भी चैन के नींद नहीं सोया है। क्यों यार जंकुक ऐसे भी कह रहा है? क्या हुआ है? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मुझे बता सकता है, मैं तुझे सॉल्यूशन दूंगा। ते यार तुझे तो पता ही है, इससे पहले मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं किया, मैं सिंगल था। लिजा इतना बार मुझे प्रपोज किया कि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दिया। पहले तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे वो बदलने लगी है। वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती है और टाइम ही नहीं देती है। मैं रात को वेट करता हूँ उससे बात करने के लिए, लेकिन वो ठीक से बात तक नहीं करती है। वो ऑन होता है, थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद से तो रिप्लाई करना ही बंद कर देता है। डबल टिक होता है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता है। मुझे लगता है वो स्टडी या फिर कुछ और से बिजी होगा, पता नहीं। वो मुझसे ठीक से बातें नहीं करता है और मैं वेट करता रहता हूँ कि कब वो फिर से मेरे साथ बात करे। ऐसे ही रात हो जाता है और सबसे लेट हो जाता है, और इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। जंकुक यार, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, वो तुझसे प्यार ही नहीं करती है। अगर वो तुझसे प्यार करती तो तुझे टाइम देता, तेरा क्या करता, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है। मैं तो हमेशा देखती हूँ इधर जाती है उधर जाती है, कितने सारे बॉय के साथ घूमती फिरती है, तुझसे बात तक नहीं करती है, तुझे टाइम भी नहीं देती है। तो वो तुझसे प्यार कैसे कर सकती है यार? तो उसे भूल जा, ब्रेकअप कर ले यार। मेरे से सिंगल रहा, देख सिंगल लाइफ बहुत ही अच्छा था। तूने पहले ही बोला ना, तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता? देख वो लड़का उसका फ्रेंड है, मैंने कितनी बार इसके बारे में पूछा था, वो सिर्फ कहता है वो उसका फ्रेंड है। अब मेरे साथ इस टॉपिक पे बहुत बार झगड़ा भी हुआ है, लेकिन हर टाइम वो कहता है वो स्टडी के लिए बहुत बिजी रहता है। उसके मॉम डैड को छोड़ के वो यहाँ पे आए हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। उसके मॉम डैड के उसके इकलौती बेटी लीजा है, इसके अलावा कोई नहीं है। और लीजा को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसलिए वो स्टडी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत केयरफुल है ताकि उसकी स्टडी ठीक से हो, और इसलिए वो मुझे थोड़ा टाइम कम देता है। अब मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसको समझना चाहिए। हाँ अच्छा छोड़िए इस बात को। तू बोल, तू सिंगल क्यों है? तू क्यों रिलेशनशिप नहीं करता? तू भी रिलेशनशिप कर। क्या यार जंकुक, तू पागल है क्या? तू कुएं में डूब रहा है तो डूब जा, मुझे क्यों डुबाएगा? हाँ मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू कितने सफ़र कर रहा है, इसके बावजूद मैं क्यों रिलेशनशिप करूँगा? मुझे इस सब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो सबका नसीब तो एक जैसा नहीं होता है ना, क्या पता तेरे लाइफ पे कोई ऐसा आ जाए कि तुझे प्यार करे, मेरे जैसे नहीं निकले। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ट्राई कर, आई थिंक तुझे बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा। नहीं जंकुक, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। चल कॉलेज आ चुका है, चल चलते हैं। अच्छा ठीक है, चल चलते हैं। फ्लावर लेके कहाँ जा रहा है? तो वो मैं लीजा से मिलने जा रहा हूँ, उसने मिलने के लिए बुलाया है। जंकुक यार तू सच में पागल है, कितने टाइम मैंने तुझे समझाया है, मेरे बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। देखना इस बार भी ऐसा ही करेगा, पिछली बार जैसा किया था वो नहीं आया था, इस बार भी ऐसे ही होगा। हर बार वो तुझे बुलाता है लेकिन तू जाता है और वो नहीं आता है।
तो कब समझेगा? वो तो प्यार नहीं करती है, तो क्यों नहीं समझ पाती है? इसके बाद तुझे और रोना पड़ेगा, तुझे बहुत दुख होगा, तू सह नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ तू मूव ऑन कर, उसके जैसे लड़की के पीछे पागल मत बन। कितना टाइम बोला है, तू सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिजा ने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय, बाद में बात करेंगे। जंकुक, देखा कोई बात नहीं सुनता है, बाहर से चले जाते हैं। तेरी बहुत ही सैड हो जाती है और तेरी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तो लिजा मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, राइट? जंकुक, तो जो भी कर रहा है ना, बहुत पछताएगा। रुक, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से वैसे ही करूँगा। जितनी बार लिजा तुझसे मिलने के लिए बुलाया था, मैंने जो किया था अभी मैं वही करने वाला हूँ। देखता हूँ तू लिजा से कैसे मिल पाता है। हेलो जंकुक, लिजा से मिलने जा रहा है, तुम्हें तो पता ही है ना, तभी क्या करना पड़ेगा। जल्द से जल्द काम खत्म करो ताकि जंकुक जाने से पहले लिजा वहाँ पे ना रहे। अब देखो जंकुक, तुम्हारी लिजा हाँ तुमसे मिल नहीं पाएगा, तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। जंकुक, अगर ऐसे चलता रहेगा ना, मुझे नहीं पता मुझे लिजा को खून करना पड़ेगा या नहीं। अगर ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर ठीक ना हो तो फिर मुझे इस हद तक आना ही पड़ेगा। ओहो, कब से वेट कर रहा हूँ, अभी तक लिजा नहीं आया। फोन करके देखता हूँ। हाँ, लिजा का फोन तो स्विच ऑफ है। फिर से लिजा ने ऐसा किया। तेने सही बोला था, लिजा कभी मुझे प्यार ही नहीं किया। फिर से नहीं आया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ओहो, मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। लिजा शायद ट्यूशन गई होगी पढ़ाई करने के लिए। 3 घंटा हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं, अभी तक लिजा नहीं आया। 8 बजे के आने के लिए कहा था। अब मुझे घर चलना चाहिए। जंकुक, क्या हुआ? तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया, सब कुछ ठीक था ना? तूने सही कहा था, लिजा नहीं आया। मैं 3 घंटे तक वेट करके अभी घर आया। और ऐसा क्यों करती है? अगर प्यार ही नहीं करती है वो तो मुझे छोड़ भी सकती है, लेकिन छोड़ता क्यों नहीं है? मुझे बहुत बुरा लगा, वो क्यों नहीं आया। देखा, मैंने जो कहा वही हुआ। मैं कितनी बार बोला है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो नहीं आएगी। तूने मेरी बात को नहीं सुना। अब देख, मैंने जो कहा था वही हुआ। और हर बार की तरह अब तुझे मेरा कंधा चाहिए रोने के लिए। हर बार मैं तुझे संभालता हूँ और वो लड़की तुझे रुला के जाता है। तुझे कब अकल आएगा? प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट इट। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तू मेरे साथ रह जा प्लीज़। मैं बहुत ही लोनली फील कर रहा हूँ। बॉन्डर को छोड़ के मैं यहाँ पे रहता हूँ पढ़ाई के लिए। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ है, मेरे पास कोई नहीं है तेरे सिवा। प्लीज़ ऐसे मत बोलना, मेरे साथ रह जा प्लीज़। हाँ ठीक है, अब इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर। तुझे बस यही आता है। ठीक है, मैं रह रहा हूँ। कितना बुद्धू है। तूने कुछ खाया? ओह, कैसे खाएगा? ठीक है, मैं कुछ बना के लेके आता हूँ, फिर एक साथ खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। कल कॉलेज भी जाना है, मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। तू सैड मत हो। चल अब सो जा। सच में यार दी, तू मुझे जितना भी डांट ले, यू आर द बेस्ट। तू हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, मेरे साथ रहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दी, तू सच में मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। अगर तू लड़का नहीं होता ना, मैं तुझसे ही शादी करता। सच्ची मोहब्बत में कभी भी जेंडर नहीं होता है जंकुक, बॉय हो या गर्ल हो। हमें जिससे प्यार होता है उसका जेंडर मैटर नहीं करता है। हाँ, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। कुछ नहीं बुद्धूराम, चल अब सो जा। तेरा बात तू ही समझ ले, मुझे समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मुझे नींद आ रहा है। गुड नाइट। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इन दोनों का ब्रेकअप मुझे करवाना ही पड़ेगा। बहुत हो चुका है, मैंने बहुत सह लिया है। मैंने सोचा ये सब कुछ छोटा मोटा काम करूँगा तो लिजा के साथ जंकुक का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन नहीं। लिजा तो
ये सब कुछ के बाद भी जंकुक के साथ भी रिलेशनशिप पे है और उस लड़के के साथ मौज भी कर रहा है जिसको मैंने हायर किया है। अब मुझसे सहा नहीं जाता है, अब सब कुछ सामने लेके आना ही पड़ेगा। वेट, मैं अभी यंजन को कॉल करता हूँ। हेलो यंजन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे तुम लीजा के साथ एक रेस्टोरेंट पे जाओगी और उसके बाद मैं कुछ पिक्चर क्लिक करके जंकुक के पास भेज दूंगा। फिर जंकुक वहाँ पे जाएगा और उसके बाद लीजा के साथ झगड़ा होगा और उसके बाद तुम जंकुक को सारे सच्चाई बता देना कि लीजा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे है, तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। ओके सर, हो जाएगा, अब जैसा करेंगे वैसा ही हो जाएगा। अब देखता हो लीजा तुम क्या करती हो, तुम्हारे साथ जंकुक का तो ब्रेकअप होके ही रहेगा। तुमने क्या सोचा है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम जंकुक के पीछे पीछे वैसे भी जंकुक को धोखा ही दे रहे थे और मैंने सिर्फ यंजन को यूज़ किया ताकि तुम्हें वो भटका सके। जब भी जंकुक तुमसे मिलने जाता है मैं यंजन को कहता हूँ और यंजन तुमसे मिलने जाता है और तुम जंकुक से नहीं मिलने जाते हो। लेकिन ऐसे कितने दिन चलेगा? यंजन के सिवा तुम कितने और लड़के के साथ रिलेशनशिप किया हो, सबके साथ सब कुछ हो चुका है। तुम तो बस टिक चाहिए और जंकुक के जैसे एक सिंपल बॉय को तुम ऐसे यूज़ करोगे? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं होने दे सकता। तुम बस जंकुक के प्यासे के पीछे हो और उसके हैंडसमनेस के पीछे, तुम बस उसके टिक चाहते हो। जब भी तुम्हारे साथ जंकुक का सब कुछ हो जाएगा तुम जंकुक को छोड़ दोगे। मैं ऐसा कैसे हो सकता दे सकता हूँ? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि जंकुक सिर्फ मेरा है। जंकुक के आगे पीछे किसी को अगर भटकते हुए देखा ना, मैं सबकी जान ले लूँगा। हेलो जंकुक, मैं लीजा को किसी और लड़की के साथ एक कैफ़े में देखा हूँ। शायद वो दोनों रिलेशनशिप में है, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो लड़का उसको टच कर रही है और उसके साथ बात कर रही है हंस के, मुझे ऐसे लगता है। मैंने तुझे पिक्चर भेजा है, तो देख ले। क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ और मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। लीजा, ये कौन है? तुम इसके साथ क्या कर रही हो? हाँ जंकुक, तो तुम यहाँ पे क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए। एक बात साफ साफ से आंसर दो, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है? तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो, जब भी कहते हो मुझसे मिलोगे तब भी मैं आके वेट करता हूँ, लेकिन तुम नहीं आती हो, मेरा कॉल नहीं उठाती हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आता है, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। आखिर चल क्या रहा है? साफ साफ से मुझे आंसर दो। जंकुक बेबी, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। एक्चुअली कल ना मुझे थोड़ा काम था, मेरा प्रोजेक्ट था ना, इसलिए, और मैं नहीं आ पाई। मेरे फ़ोन का बैटरी डेड हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। बेबी मुझसे गुस्सा मत रहो, आई एम रियली सॉरी। और ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। तुम गलत सोच रही हो। लीजा, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों रिलेशनशिप पे हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और ये कौन है? तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? आखिर हो क्या है? मुझे साफ साफ से आंसर दो। तो आखिरकार सब कुछ मुझे पता चल ही गया। तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। तेने मुझे कितनी बार कहा था कि तुम अच्छी लड़की नहीं है, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मैंने देखा, विश्वास नहीं किया। अब मुझे सब कुछ पता चल ही गया। तुम एक नंबर के घटिया औरत हो। जंकुक, मेरे बात सुनो। देखो, बैठ के बात करते हैं। तुम शांत हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। तुम बैठो। और क्या बचा है कहने के लिए? मुझे जो जानना था, मेरा जानना हो गया है। मुझे जो देखना था वो सब कुछ मैंने देख लिया। अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझ गए? गुड बाय। लीजा जंकुक को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंकुक एक भी बात नहीं सुनता है, बाहर से चले जाता है। सर, आपका काम हो गया है। लीजा और जंकुक का ब्रेकअप हो चुका है। वाह, ग्रेट, फाइनली मेरा काम हो चुका है। तुम्हारा पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, थैंक यू सो मच। अब जंकुक से मेरा जंकुक बनी मैं कुकी, तुम सब मेरे हो। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? शायद तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे और इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें गर्ल पर इंटरेस्ट है, तुम्हें बॉय पर इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन तुमने कहा था ना कि अगर मैं लड़की होती तुम मुझसे प्यार करते, मुझे गर्लफ्रेंड बनाते। काश मैं लड़की होती तो मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता, लेकिन मेरा नसीब इतना ख़राब क्यों है? जो भी हो जाए हम दोनों ऐसे रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड ना हो। लीजा, फिर से तुम मेरे घर पे क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? निकल जाओ, जस्ट निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात तक नहीं करना है, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना है। सब कुछ खत्म हो चुका है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम जा सकती हो।
जंगकुक बेबी मेरा बात तो सुनो। उस लड़की ने जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ है। मैं तुम्हें कहा कि बैठ के बात करते हैं, तुम तो चले आए। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, और फिर उसने कहा कि वो तुमसे जेलस से था, वो मुझसे प्यार करता है और इसलिए हम दोनों को ब्रेकअप करवाना चाहता था। और देखो जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मुझसे गलती हो गई है कि मैंने उससे बात किया, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ जंगकुक, प्लीज़। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये सब कुछ सच होता तो तभी कहते हैं तुम मेरे पीछे मुझे चीट कर रहे थे। सब कुछ झूठ है, मैं तुम पे यकीन नहीं करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं जंगकुक नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझ पे यकीन करो, एक मौका दो मुझे। आई लव यू जंगकुक, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझे दूर मत धकेलो। मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना। मैं मेरे मॉम डैड को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके मन में मेरी फीलिंग्स है। वो बस किसी तरीके से मुझे हासिल करना चाहता था। उसने सच कहा है। प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मुझे दूर मत धकेलो जंगकुक, प्लीज़। लीज़ा का रोना देख के जंगकुक पिघल जाता है। ठीक है लीज़ा, रो मत। अब ठीक है, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर बैठा। I'm सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुनना चाहिए था। I'm सॉरी, ठीक है तुम रो मत। जंगकुक हाँ जंगकुक, लीज़ा यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करने आई है? हे यू, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? जंगकुक के पीठ पीछे तुमने जंगकुक को चीट किया, किस मुँह से यहाँ पे आई हो? हाँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। तेरी शांत हो जा। वो इसमें लीज़ा का कोई गलती नहीं था, वो लड़का था ना, वो ही ये सब कुछ किया। उसने मुझे झूठ बोला। लीज़ा बेकसूर है, वो लड़का लीज़ा को पसंद करता है और इसलिए ये सब कुछ झूठ बोला। लीज़ा का कोई दोष नहीं है। जंगकुक फिर से उसने तुझे फंसा लिया है, उसके आंखों के आंसू देखा के। वो सब कुछ झूठ कह रही है। वो लड़का झूठ क्यों कहेगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ कह रही है। तू उसकी बातों पे यकीन मत कर, फिर से तुझे तड़पाएगा, फिर से तुझे रुलाएगा। जंगकुक मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? हाँ, मेरी बात सुन, मेरा यकीन कर, वो झूठ बोल रही है। नहीं तेरी लीज़ा झूठ नहीं कह रही है, तू ऐसा मत बोल, लीज़ा को बुरा लग रहा है। बैठ जा, हम तीनों मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं। नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, तू ही एंजॉय कर। लीज़ा उसके बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, वो मेरा दोस्त है ना, इसलिए। ठीक है चलो तुम बैठो, मैं खाना बना के आता हूँ, हम दोनों एक साथ डिनर करते हैं, फिर मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा। थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे यकीन करने के लिए। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। ओके लीज़ा तुम बैठो, मैं अभी खाना बना के आया। चलो लीज़ा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो चुका है। नहीं जंगकुक, आज मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जंगकुक मुझे अपना बना लो, मेक लव विथ मी प्लीज़ जंगकुक। नहीं लीज़ा, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है और अब भी कह रहा हूँ, ये सब कुछ फिजिकल नीड, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जब हम शादी करेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जंगकुक हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ये सब कुछ कर सकते हैं, शादी तो हम दोनों करेंगे। मैं जब भी ये सब कुछ कहता हूँ तुम डिनाई क्यों करते हो? आज तक तुमने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा है, मेरे किस भी नहीं किया, हग भी नहीं किया। क्यों जंगकुक ऐसा क्यों करते हो? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे फील करना चाहती हूँ जंगकुक, प्लीज़ जंगकुक चलो ना। आई एम सॉरी लीज़ा, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मेरा एक उसूल है, मैं उसको ही मेरा सब कुछ दूँगा जो मेरा होने वाला वाइफ होगा, और इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। जब हम दोनों का शादी हो जाएगा तब मैं पूरे की पूरा तुम्हारा हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं। चलो रात हो चुका है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस बार भी लीज़ा ने जंगकुक को फंसा लिया है। अब तो बहुत हो चुका है, मैंने बहुत सह लिया है। मैंने सोचा था थोड़ा छोटा मोटा कुछ करूँगा तो फिर जंगकुक के साथ उसका ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही चालाक लोमड़ी है। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जंगकुक और दोबारा उसके पास ना आ जाए। क्या करूँ? हाँ बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में है। यंजन, यस, यंजन ही मेरा मदद कर पाएगा। यंजन ध्यान से मेरी बात सुनो, अब बहुत हो चुका है, मैं अब सह नहीं सकता। मुझे लगता है कि इसको मैं मार ही डालूं, लेकिन नहीं, मैं ये सब कुछ खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं जो भी कहता हूँ तुझे वही करना पड़ेगा, और इसके लिए
तुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। कल तो लीजा के घर पे जाएगा और उसके साथ इंटीमेट होगा, और इंटीमेट होने से पहले लीजा के फ़ोन से जंकुक को एक मैसेज करना। जंकुक वहाँ पे जाएगा, ये मैसेज करना कि लीजा उसे बुला रही है। उसके बाद इंटीमेट होना, और जंकुक के पास एक्स्ट्रा की है। जंकुक अंदर जाके तुम दोनों को ऐसी हालत में देखना चाहिए ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ओके, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत ही थक चुका था, इसकी वजह से एक लड़की मैंने नहीं देखा। आपको तो मैंने पहले भी बताया था, मेरे पहले और मेरे बाद भी कितने सारे लोगों के साथ डेट किया है, इवन सो भी चुकी है। एक नंबर की नक्सली औरत है। जंकुक क्या देख के इसको एक्सेप्ट किया है मुझे खुद भी नहीं पता। एट लास्ट मुझे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। जंकुक ये बात समझे फिर ना, कितनी बार मैंने इसे समझाया है, लेकिन ये तो अंधा है। अब मुझे सब कुछ सामने लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय। हाँ, लीजा का मैसेज। लीजा जाने के लिए कह रही है। अचानक उसके घर पे बुला रही है। ठीक है, जाता हूँ मैं। From Shiraz, but you take on food and make sure shake off your ties. Smile upon my face when you she please with this eye. Coming around to with them girl, I will love them जंकुक के पास एक्स्ट्रा की होता है। जंकुक डोर को ओपन करके अंदर जाता है और सब कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लीजा और यूनजन इंटीमेट हो रहे थे। लीजा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतनी घटिया हो। उस दिन कह रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करता है और इसलिए झूठ कहा था, हम दोनों को ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहा था, और आज तुम उसके बाहों में ये सब कुछ कर रही हो। जंकुक, I'm sorry बेबी, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मैं बह गया था। I'm sorry, प्लीज मेरी बात सुनो। जस्ट शट अप। इतना कुछ के बावजूद भी तुम्हारे लिए डिफेंड कर रहे हो। हाँ, इतनी गंदी लड़की हो मैं सोच भी नहीं सकता। लीजा, तुमने तो कहा था जंकुक पागल है और इसलिए तुम उसके गर्लफ्रेंड होने के नाटक करते हो, लेकिन मुझे तो किसी भी अंदर से नहीं लगता कि जंकुक पागल है। तुम एक साथ हम दोनों को चीट कर रहे थे। तुम एक गंदी लड़की हो, मैं सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे जैसे लड़के से रिलेशनशिप क्या है। इवन हम दोनों के बीच कितना बार ये सब कुछ हो चुका है और कितने लड़कों के साथ ये सब कुछ किया है। सच सच बताओ। वाह, तुमने मुझे पागल भी बना दिया। मैं पागल हूँ, इतनी घटिया हो तुम। तेने सही कहा था कि तुम मुझे कभी भी प्यार करती ही नहीं थी। तुम ऐसा गंदी निकलोगे, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। अच्छा क्या है, मेरा जो मर्जी होगा मैं वही करूँगी। मैंने किया है, कोई गलत नहीं किया है। मैं तुम दोनों से ही इससे ज़्यादा लड़कों के साथ डेट किया है और सब कुछ किया है, समझ गए। और तुम जंकुक क्या कह रहे थे? ते सब कुछ सही कह रहा था। तुम्हें तो ते का असलियत पता ही नहीं है। ते कभी भी नहीं चाहता था कि हम दोनों का रिलेशनशिप हो। तुम्हें तो पता नहीं, ते तुम्हारे लिए पागल है। ते तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे ही नहीं, हमेशा मेरे बारे में उसका आता था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अरे ये सब तो नॉर्मल बात है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता, कॉलेज की हर एक लड़की को बड़ा डराता धमकाता है ताकि कोई भी तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे, इवन तुम्हें प्रपोज तक नहीं करे। मैंने तुम्हें बताया है ना, इसलिए उसको इतना जलन हो रहा था, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे पास मेरे बारे में उल्टा सीधा कहता था। हाँ, माइंड योर लैंग्वेज। ते के बारे में एक भी उल्टा सीधा बात मैं नहीं सहूँगा। ते तुम्हारे जैसा नहीं है, समझ गए। वो एक अच्छा लड़का है और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। जब भी मुझे ज़रूरत होता था तब भी ते मेरे साथ होता था, तुम नहीं, समझ गए। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, लेकिन ते नहीं सोचता है। मैं सच कह रही हूँ, अगर मेरे बात झूठ निकले तब मुझे बताना। अगर मैं मान भी लिया कि ते मुझे पसंद करता है, तुम्हारे बारे में जो भी कहते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं कर सकता ना। सब कुछ तो सच ही था। तुम तो मुझे प्यार नहीं करते थे और तुम मुझे चीटी कर रहे थे। जो तेने सही कहा था, ते मेरे पीठ पीछे क्या करता है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो किया वो तो गलत किया क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप पे थे। तुमने मुझे चीट किया, इवन सिर्फ चीट ही नहीं किया, मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। तुम मुझे चीट किया, इसके साथ ते के बिहेवियर से कोई लेना देना ही नहीं है।
कहा क्या वो सच है या फिर झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ परखना ही पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा सच में तेरी मुझसे प्यार करता है या नहीं, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अब दिखाते ही तुम मुझसे कैसे भागते हो। मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आज रंग खोने का नाटक करूँगा, तेरे को ऐसा समझाऊंगा कि लीजा के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है और इसलिए मैं सैड हूँ। अब देखता हूँ तेरी क्या करता है, और मैं तेरे को टच करने की कोशिश करूँगा, उसका सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ तेरी क्या करता है। लेजिन, क्या काम हो चुका है? यस, प्लान सक्सेसफुल। चंको के सामने लीजा का असलियत मैंने लाके रख दिया है। चंको को पता चल गया लीजा किस टाइप की लड़की है। उन दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन क्या? चंको कहाँ है? मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, कल बात करते हैं। थैंक यू, पैसा ट्रांसफर हो चुका है, बाय। एजेंट का कोई बात नहीं सुनता है, फोन कट कर देता है। चंको, तो इतने टाइम कहाँ था? मैं कब से तुझे फोन कर रहा था। लीजा मुझे धोखा दिया। मैं आज उसके घर पे गया था और मैंने किसी और लड़के के साथ देखा उसे, वो उसके साथ फिजिकल हो रहा था। तो जाके मुझे पता चला कि वो उस लड़के को भी चीट कर रहा था और मुझे भी। मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो ये तो मैं चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ चंको, मैं तुझे संभाल लूँगा। अब चंको, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, तूने तो मेरा बात तक नहीं सुना। अब देख तुझे रोना पड़ रहा है। हमेशा मेरा कंधा चाहिए तुझे रोने के लिए, जब मैं कहता हूँ मेरा बात तक नहीं सुनता है। ठीक है चल, मैं तुझे घर पे छोड़ के आता हूँ, आ मेरे साथ। चंको रो मत, हम घर पहुँच चुके हैं। तो बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाना बना के लेके आता हूँ। नहीं तेरी, मुझे छोड़ के मत जा, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। प्लीज, मुझे अकेला फील हो रहा है। मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की।
रात जंकुक और मेरे बीच सब कुछ हो चुका है। मैं सोच भी नहीं सकता कि जंकुक मेरा फर्स्ट था और मैं जंकुक का फर्स्ट था। मेरा वर्जिनिटी मैंने जंकुक को दिया है। जंकुक को कुछ याद नहीं है। मैं जल्दी से जाके फ्रेश होके आता हूँ जंकुक उठने से पहले। अगर इस हालत पे देख लिया तो फिर जंकुक मुझे क्या सोचेगा कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। वो तो ड्रंक था लेकिन मैं तो ड्रंक नहीं था। नहीं, जंकुक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। अभी जाता हूँ। ठीक, जल्दी से उठ के वॉशरूम पे चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अब थोड़ी देर में फ्रेश होके बाहर आता है। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख लूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम। जंकुक तो उठ गया है। गुड मॉर्निंग। तू फ्रेश हो गया? मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ते अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। ठीक है ते, जैसे गेम खेल रहे हो मैं भी गेम खेल सकता हूँ। अब देखता हूँ तुम भाग के कहाँ जाते हो। ते सर पे बहुत दर्द हो रहा है। ते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात मैंने कुछ किया था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है मैं फिजिकल हुआ था। मुझे पता नहीं क्या कुछ हुआ था ते, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, नहीं जंकुक क्या बोल रहा है? कल लीजा के साथ तेरा ब्रेकअप हो चुका था। तू बहुत ड्रंक था। तो जब घर पे आया मैं कहीं पे था और फिर मैंने तुझे संभाला। हम दोनों एक साथ डिनर किया और फिर एक साथ सो गए थे। कुछ भी नहीं हुआ जंकुक, ऐसा कुछ नहीं। तो ज़्यादा सोच रहा है। ज़्यादा के फ्रेश हो गया, उसके बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद कॉलेज भी जाना है। ठीक है? अच्छा हाँ, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक, मैं जो भी कह रहा हूँ सच सच बताना, झूठ मत कहना। क्या तू मुझसे लाइक करता है? हाँ, अब जंकुक कैसे बात कर रहा है? हम दोनों बॉय हैं। कुछ भी। जा ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ मैं। जा जल्दी। क्या सब पूछता रहता है? ठीक, मैं जो पूछ रहा हूँ सीधे सीधे आंसर दे। क्या तू मुझे लाइक करता है? क्या हुआ थी? मेरा सवाल का आंसर क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल का जवाब चाहिए। बोल। जंकुक तो क्या पूछ रहा है? कैसा अजीब सा सवाल। मैं क्या आंसर दूंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक ऐसे क्यों पूछ रहा है? ओह, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं क्लियरली बताता हूँ। कल जब मैं लीजा के पास गया था, उसे रंगे हाथ पकड़ा था, तब लीजा ने मुझे कहा था कि तू मेरी पीठ पीछे जो भी लड़की आता है उन सबको डराता है, धमकाता है ताकि वो कभी भी मेरे पास ना आ पाए। तो अब बता, ये सब कुछ क्यों करता था? क्या तू मुझे लाइक करता है इसलिए? उस लीजा की इतनी बड़ी हिम्मत, अब मैं कैसे संभालूंगा? अब जेके ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तू बहुत ही इनोसेंट है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई लीजा की जैसे लड़की तेरे पास आए, तुझसे रिलेशनशिप करते। लीजा क्या क्या किया तेरे साथ, इसलिए मैं थोड़ा तेरे पीछे सब कुछ देख रहा था कि कोई भी लड़की तेरी लाइफ में ना आए। बस ऐसा ही, इतना ही, और कुछ नहीं। ओह रियली, ये सच्चाई है या फिर कुछ और बातें थी? मैं लास्ट बार तुझसे पूछ रहा हूँ, अच्छे से पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल का जवाब दे कि तू मुझसे प्यार करता है, हाँ या ना? अब जंकुक, मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जंकुक देखो वाल पे पिन करता है। मेरे सवालों का आंसर ना देखे तो कहीं भी नहीं जाएगा। चुपचाप से मेरे सवालों का आंसर दे, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं जो भी पूछता हूँ चुपचाप से आंसर दे। लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद हालत बहुत ही बुरा हो जाएगा। चुपचाप से मुझे आंसर दे। डू यू लाइक मी, येस और नो? जंकुक तो क्या पागल हो चुका है? क्या कह रहा है? देख जंकुक, मुझे बहुत ही काम है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मुझे अब जाना है, बाय। ना इनफ, मैंने तुझे बहुत मौका दिया है,
अब तुझे और मौका नहीं मिलेगा। मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर तेरे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो फिर कल रात मेरे साथ सब कुछ क्यों किया था? मैं ड्रंक था, तू तो ड्रंक नहीं था ना? जंकुक ना इनफ। अगर तुझे इतना भी समझ में नहीं आया तो इसमें गलती मेरा नहीं है, गलती तेरा है। तू कभी भी नोटिस ही नहीं करता था मैं तेरे आगे पीछे घूमता था, तुझे इतना क्या करता था? कोई फ्रेंड ऐसा करता है क्या? नहीं ना। मैं तेरे आगे पीछे अगर लड़कियों को धमका रहा हूँ इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं तेरे प्यार करता हूँ। तुझे अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? और कल की बात है तो हाँ, तो ड्रंक था लेकिन मैं नहीं था। तेरा टच मुझे पागल बनाया था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने खुद को तेरे ऊपर सौंप दिया क्योंकि मैं वर्जिन था और मैं चाहता था तो अगर ड्रंक है तो मेरा वर्जिन तुझे ही देना चाहता था, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी कोई भी कमिटमेंट नहीं करता। ले अब सुन लिया, अब खुश है ना? अब तो फ्रेंडशिप तोड़ देगा ना? मुझे और फ्रेंडशिप नहीं रखेगा? ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ। बहुत हिम्मत है तुझमें। हाँ, बहुत हिम्मत आ गया था। तो मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचे भी कैसे? और फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप तो मैं तोड़ूंगा क्योंकि ये फ्रेंडशिप मुझे रखना ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा वाइफ ही हो जाए। क्या जंकुक, अभी तुमने क्या कहा? इसका मतलब यस, डैम इट यस, आई लव यू, आई रियली लव यू थे। जैसा तुझे डर था कि फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा वैसा मुझे भी डर था कि फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने भी कभी तुझे नहीं कहा आई लव यू। मुझे नहीं पता था तू भी यही सोचता है। तू मेरे आगे पीछे इतना कुछ करता था मुझे कभी पता ही नहीं चला। मैं कैसे कहूँगा थी? झूठ, बिल्कुल झूठ। तू बिल्कुल झूठ कह रहा है जंकुक। अगर तू मुझसे प्यार करता तो फिर तो कभी भी लीजा के साथ रिलेशनशिप नहीं करता। जैसे मैंने कभी भी किसी को मेरे पास भी आने नहीं दिया, कोई लड़के को भी कोई लड़का को भी नहीं। मैं तुझ पे इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पता है, और इसलिए मैंने कभी भी किसी को मेरे पास भी नहीं आने दिया। मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं किया, लेकिन तूने किया। तू झूठ कह रहा है। मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो जब भी मेरे आसपास होता था मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, मैं क्रेजी हो जाता था और मुझे लगता था कि तुझे बॉय पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए मैं पागल हो रहा था। और मैंने सोचा कि मुझे रिलेशनशिप करना चाहिए ताकि मैं मेरा माइंड डाइवर्ट कर पाऊँ, और इसलिए मैंने लीजा के साथ रिलेशनशिप किया। लेकिन जैसे कि तुझे पता ही है मैं लीजा को कभी टच भी नहीं किया, और इसलिए लीजा मुझे चीट किया क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ सब कुछ करूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। इवन मैंने आज तक उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। इसलिए तू कैसा सोच रहा था और मुझे गलत सोचा? ऐसा कुछ नहीं थी, मैं यकीन कर। आई रियली लव यू थी, सिर्फ तुझे। नहीं, झूठ है, तू झूठ कह रहा है जिनको। अगर तू लीजा को प्यार ही नहीं करता तो फिर तू हमेशा लीजा के लिए अपसेट क्यों रहता था? हमेशा क्यों कहता था कि लीजा टाइम नहीं दे पाती है उसकी फैमिली के लिए, और तू सैड रहता था, तू रात भर जग के लीजा के लिए वेट करता था। तू झूठ कह रहा है जिनको, झूठ। ओह तेरी, तू भी ना, सच में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। ठीक है, मैं सच सच कह रहा हूँ। एक्चुअली बात यह था कि मैं हमेशा मेरे दुख भरी कहानी तुझे सुनाता था ताकि तू मेरे साथ रहे, मेरा केयर करे, मुझे हक करे, और इसलिए मैं ये सब कुछ करता था। लेकिन तू इतना डम्बो निकलेगा मुझे कैसे पता था? जो भी होते, अब मैंने बहुत सवाल जवाब कर लिया। अब मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तू मुझे प्यार करता है या नहीं? मुझसे शादी करेगा या नहीं? साफ साफ से आंसर दे। अगर तेरा आंसर ना हो ना तो जबरदस्ती से तुझसे शादी करूँगा, तुझे मेरा वाइफ ही बनाऊँगा। अब तू बता दे क्या करेगा? जंकुक, तुझे गुस्से में और भी हैंडसम लगता है, तुझे पता है। हाँ हाँ, मैंने यकीन किया, बस मैं तुझे टीज कर रहा था और मेरा क्वेश्चन था, मैंने सब कुछ सवाल जवाब करना था, कर लिया। मैं तुझसे जरूर शादी करूँगा, लेकिन मैं तेरा वाइफ ही कैसे होऊंगा? क्योंकि मैं तो बॉय हूँ ना। हाँ तो बॉय है, लेकिन तू भूल जाता है तो बॉटम है, और बॉटम हमेशा वाइफ ही होता है, इसलिए तू मेरा वाइफ ही होगा और मैं हस्बैंड। ओके मिस्टर हस्बैंड जी, ओके। आई लव यू माई कुकी, माई बॉय, आई लव यू टू माई वाइफी, आई लव यू टू। ओके महाराज, जान करा